वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं PYQ सीरीज़। तो जो ये PYQ सीरीज़ है आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप इसे देखा करें। जो प्रश्न नहीं आता है तो उसे अपनी कॉपी पे भी नोट करते रहिए, ठीक है। तो PDF आपको पता है कहाँ मिलती है, PDF वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो आदिकाल के प्रश्न आज हम देखेंगे, PYQ वाले हैं। ये पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आपके समक्ष लाए गए हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। तो विकल्प है मृगावती, पदावली, पद्मावती या मधुमालती। तो इसका जो सही विकल्प होगा तो वो होगा पदावली। जो पदावली ग्रंथ है, इसमें राधा कृष्ण के अनूठे प्रेम का वर्णन देखने के लिए मिलता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो पदावली है ये किसकी रचना है। पदावली विद्यापति की रचना है। विद्यापति ने इसे किस भाषा में रचा है, मैथिली भाषा में रचा है। और निराला ने पदावली को श्रृंगारिक पदों की मादकता की नागिन की लहर कहा है, ये ध्यान रखना आपने। बाकी अगर पूछा जाएगा कि मृगावती किसकी रचना है, तो ये कुतुबन की रचना है। पद्मावती जायसी की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है, ये ध्यान रखिएगा। अलग से फैक्ट आपको बताया मैंने ये। फिर प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, प्रश्न संख्या 2 में, बिसलदेव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। बिसलदेव रासो है, इसकी नायिका कौन सी थी। पद्मावती, राजमती, इंद्राणी और कमला। तो जो सही विकल्प यहाँ पर होगा कि बिसलदेव रासो की जो नायिका थी इसका नाम राजमती है। तो विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा बिसलदेव रासो किसके द्वारा लिखा गया है, ये नरपति नालह के द्वारा लिखा गया है। यह वीर काव्य है। पूछा जाएगा कितने खंडों में है, तो ये 4 खंडों में है। प्रथम खंड में राजमती और बिसलदेव का विवाह वर्णित है। द्वितीय खंड में बिसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा चला जाना। तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन। और चतुर्थ खंड में बिसलदेव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाना, ये बतलाया गया है। ये ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसमें पूछा गया चर्यापद के रचयिता कौन है। 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। इनमें जो सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका विकल्प बी, शबरपा। जो शबरपा है ये होंगे आपके चर्यापद के रचयिता। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो चर्यापद है ये किस प्रकार की रचना है। ये गीति काव्य है या गीत इसमें संग्रहित किए गए हैं जो अनुष्ठानों में गाए जाते हैं, ठीक है। चर्यापद की भाषा पूछी जाएगी तो ये संध्या भाषा होगी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 इसमें पूछा गया है, प्यू चित्तौड़ ना आवेयु, साबण पहली तेज, जोबे बाट बिहरहनी, खिण खिण अणवे खीज, संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरिए ना देह, पंछी घालिया पिंजरे छुट्टन रो संदेह। उक्त पंक्तियां किस रचना की हैं। विकल्प में करकंड चरियु, खुमांड रासो, ढोला मारू राधुहा, पद्मावत। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो कौन सा होगा, तो सही विकल्प होगा विकल्प बी, खुमांड रासो की ये पंक्तियाँ होंगी। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो खुमांड रासो कैसी रचना है। ये प्रबंध काव्य है। इसके रचनाकार कौन होंगे, दलपति विजय इसके रचनाकार होंगे। अगर प्रश्न ये पूछा जाएगा पद्मावत किसकी रचना है, तो जायसी की रचना होगी पद्मावत। और करकंड चरियु किसकी रचना हो जाएगी, कनकाम्बर मुनि की रचना हो जाएगी। ढोला मारू दुहा ये कल्लोल कवि की रचना होगी। ये भी आपने याद रखने हैं। एक प्रश्न के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप इसके उत्तर दे सकते हो। प्रश्न संख्या 5 है, इसमें पूछा गया है जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है। तो विकल्प 4 है, जगनिक भट्ट, केदार श्रीधर और नरपति नालह। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका भट्ट केदार की रचना है ये। परमान रासो जगनी की रचना हो जाएगी। रणवल छंद श्रीधर की रचना हो जाएगी। बिसलदेव रासो ये नरपति नालह की रचना हो जाएगी, जो हमने पहले भी देखा है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, इसमें क्या पूछा गया आपसे, ये पेन मैंने हटा दिया। इस प्रश्न में क्या पूछा गया, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में ये कथन किसका है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। प्रस्तुत कथन किसके द्वारा कहा गया है। विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो जो सही विकल्प यहाँ पर होगा तो ये होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कथन कहा गया था। विकल्प ए सही है। फिर प्रश्न संख्या 7 देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना है। विकल्प है सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र सूरी, शारंगधर या मेरु तुंग। तो जो सही विकल्प होगा ना, जो कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना होगी, तो ये होगी सोमप्रभ सूरी की। विकल्प ए सही है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि
इस ग्रंथ की रचना कब की गई है? तो 1252 के आसपास इसकी रचना की गई है। बाकी देखते हैं विकल्प। जो हेमचंद्र सूरी इनकी रचना पूछी जाएगी तो ये कुमार पाल चरित्र होगा। शारंगधर की रचना हमीर रासो होगी। मेरतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि होगी। तो ये भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। फिर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, संदेश रासक के लेखक हैं। कौन होंगे संदेश रासक के लेखक? तो विकल्प हैं नरपति नाल्हा, अब्दुल रहमान चंद बरदाई या फिर जगनीक। तो जो संदेश रासक है इसके रचनाकार होंगे अब्दुल रहमान, ये आपको पता होना चाहिए। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है ये संदेश रासक। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी विरह की कथा वर्णित है। ये भी याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है आपसे 9 में, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? विकल्प है बंगला, मराठी, बिहारी, उड़िया। तो जो सही विकल्प होगा तो ये होगा विकल्प ए बंगला। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी बंगला से प्रभावित है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार से होंगे। नंबर 1 में है संस्कृत के अनुसार शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभागसार, लिखनावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। और अभट्ट की जो रचनाएं होंगी तो ये होगी कीर्तिलता, कीर्तिपता का। मैथिली की रचना होगी विद्या पदावली और गोरक्ष विजय। इसी के साथ बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सित बाग कवि कहा है। विद्यापति कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में करते थे। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 10 इसमें क्या पूछा गया है। 10 में आपसे पूछा गया है, भला हुआ जू मारिया बहिनी महाराकंतु, लज्जेजम तू बयन सहियूं, जय भग्य घर अंतु। ये जो पंक्तियां हैं, प्रसिद्ध पंक्तियां, किस कवि की होंगी ये? तो विकल्प में शारंगधर, सोमप्रभ सूरी, कण्हपा, हेमचंद्र। तो सही जो विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, हेमचंद्र की पंक्तियां होंगी ये। अगला प्रश्न देखिएगा 11, इसमें क्या पूछा गया है, आदिकाल को चारणकाल इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने कहा है? विकल्प है शिवसिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा, मोहन अवस्थी। तो आदिकाल को चारणकाल डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा कहा गया है, ये आपको याद होना चाहिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था 1938 में। कब? 1938 में लिखा था। और रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारणकाल कहा था। और जो मोहन अवस्थी थे इन्होंने आदिकाल को आधार काल कहा है। ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। फिर अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है आपसे, प्रश्न संख्या 12 में, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? आधुनिक, रीतिकाल, आदिकाल या भक्तिकाल? तो सही जो विकल्प होगा तो वो होगा इस प्रकार से, अमीर खुसरो हिंदी के किस काल से संबंधित होंगे? तो ये होंगे आपके आदिकाल से संबंधित। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि है। अमीर खुसरो का समय 1253 से लेकर 1325 तक है। 1325 तक का है। वास्तविक नाम इनका अबुल हसन था। अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या फिर कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ होंगे वो इस प्रकार से, खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़लें आदि। यहाँ से मुझे एक प्रश्न और याद आ रहा है, आपको बता देता हूँ क्योंकि फैक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रटे होने चाहिए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चारणकाल किसने कहा है आदिकाल को, तो ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है चारणकाल। अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा आरंभिक काल किसके द्वारा कहा गया है आदिकाल को, तो मिश्र बंधुओं के द्वारा कहा गया था। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा बीज वपन काल किसके द्वारा कहा गया है आदिकाल को, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया था। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए वीर गाथा काल किसने कहा आदिकाल को, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा आदिकाल को आदिकाल नाम किसके द्वारा दिया गया था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा सिद्ध सामंत काल किसने कहा, तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया। तो मैंने प्रश्न आपको सारे बता दिए, ये आपको आने चाहिए आगे परीक्षा में। फिर प्रश्न संख्या देखिएगा 13, इसमें क्या पूछा गया है, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं विद्यापति, भूषण, जयदेव या फिर पद्माकर। तो सही जो विकल्प होगा तो वो इस प्रकार से, मैंने पहले भी आपको ये बताया था, प्रश्न कौन सा था, ये थी आपकी विद्यापति।
फिर सीधे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14, इसमें क्या पूछा गया? विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, ये कथन किसका होगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह। तो सही जो विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कथन कहा गया था। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ये कथन कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। एक और कथन इनका बड़ा प्रसिद्ध है, तो वो है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया गया है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है और निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध बाग कवि कहा है। ये भी आपको प्रश्न आना चाहिए। फिर देखिएगा प्रश्न संख्या 15, इसमें क्या पूछा गया आपसे? प्रश्न पूछा गया है आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सिद्ध साहित्य से। ठीक है, तो 15 का जो सही विकल्प होगा तो वो सी होगा। सिद्ध साहित्य वज्रयानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। सिद्ध साहित्य वज्रयानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनकी संख्या 84 मानी जाती है, जिनमें सरहपा, शबरपा, लुइपा, डोम्बिपा, कुकुरिपा आदि माने जाते हैं। ये आपको ज्ञात होना चाहिए। फिर सरहपा प्रथम सिद्ध कवि थे। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाई गई। इसमें महासुखवाद द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में लुइपा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। फिर अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से है 16। थोड़ा सा मैं अगर फास्ट बोल रहा हूँ तो आप वीडियो की जो यहाँ पर 3 डॉट होते हैं उनमें जाके वीडियो की रफ्तार कम भी कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा लगता है कि जल्दी आपको बताना चाहिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? विकल्प है राम भक्ति काव्य धारा, रासो काव्य धारा, ज्ञानाश्री काव्य धारा या फिर कृष्ण भक्ति काव्य धारा। भक्ति काल में राम भक्ति काव्य धारा आती है, ज्ञानाश्रय भी आती है, कृष्ण भक्ति भी आती है। जो रासो काव्य धारा ये आदिकाल में आती है। 16 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका विकल्प बी। फिर रुक करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17, इसमें क्या पूछा गया है? सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती ही की उपज है। ये कथन किसका होगा? तो विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु और राहुल सांकृत्यायन। तो जो सही विकल्प होगा 17 का तो वो होगा विकल्प डी, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा ये कथन प्रस्तुत किया गया था। फिर अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न संख्या 19, 18 मिसिंग है, 19 देख लेते हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में यह स्थापना किसके द्वारा दी गई है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, कबीरराज की श्यामल दास, डॉक्टर बुलर, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कथन कहा गया था। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें आपको और बता देता हूँ। सर्वप्रथम डॉक्टर बुलर ने 1875 ईस्वी में कश्मीरी कवि जैनिक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, जो कि 12 सर्गों में रचित संस्कृत महाकाव्य है, के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ घोषित किया। इसी के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के 3 वर्ग बने। एक बन गया अप्रामाणिक मानने वालों का, दूसरा बन गया प्रामाणिक मानने वालों का, तीसरा बन गया अर्ध प्रमाणिक मानने वालों का। अप्रामाणिक मानने वाले हैं डॉक्टर बुलर, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद और कवि श्यामल दास। दूसरा जो प्रमाणिक मानने वाले हैं इसमें है श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये होंगे। फिर अगले प्रश्न की तरफ रुक करें तो प्रश्न संख्या है यहाँ पर 20। इसमें क्या पूछा गया है? इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल का ये जो कथन है किस ग्रंथ के लिए ये कथन कहा गया है? तो विकल्प है पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, खुमाल रासो या फिर विजयपाल रासो। तो जो 20 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, बिसलदेव रासो। तो ये कथन इन्होंने बिसलदेव रासो के संबंध में कहा गया है। फिर आगे देखिए, आदिकाल के 3
आदिकाल के प्रकरण 3 में देशभाषा काव्य उपशीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी मानते हैं कि नरपति नाला कवि विग्रह राज चतुर्थ बिसलदेव का समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था। इसने बिसलदेव रासो नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा जो कि वीर गीत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बात करें हम पृथ्वीराज रासो की, ये चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। बिसलदेव रासो नरपति नाला द्वारा रचित है। कुमार रासो दलपति विजय द्वारा रचित है। और विजय पाल रासो नाला सिंह के द्वारा रचित है। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद होने चाहिए। फिर प्रश्न संख्या 21, तो इसमें क्या पूछा गया है? तो 21 में पूछा गया है आपसे, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में ये कथन किसका होगा? विकल्प हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा 21 का, तो वो होगा विकल्प सी, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है सिद्धों, नाथों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, भीतरी चक्रों, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है अतः विशुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि ग्रंथ हैं। फिर देखिएगा प्रश्न संख्या 22, इसमें पूछा गया राउलवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो विकल्प हैं, इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि माने जाते हैं। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राउल नामक नायक का शौर्यगान है। तो सही विकल्प कौन सा होगा? तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, इसमें राउल नामक नायक का शौर्यगान है। ये जो सही नहीं है, बाकी सही होंगे इसमें। अगर हम बात करें राउलवेल या फिर राउलबेली की, तो ये फैक्ट आपको पता होनी चाहिए। यह 10वीं सदी ईस्वी के कवि रोड़ा की रचना मानी जाती है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयाणी ने भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया। यह एक शिलांकृत कृति है। जिन शिलाओं पर यह लिखी गई वह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र धार जिले में प्राप्त हुई और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई हैं। यह हिंदी का प्रथम चंपू काव्य है। चंपू काव्य से तात्पर्य है जिसमें गद्य पद्य मिश्रित रचना होती है। इसकी नायिका राउल है जिसके नक्षिक सौंदर्य का वर्णन मिलता है। इसमें 7 नायिकाओं का नक्षिक सौंदर्य वर्णन भी मिलता है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे तो प्रश्न संख्या है यहाँ पर 24, 23 नंबर का प्रश्न भी मिसिंग है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 24, इसमें क्या पूछा गया है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो विकल्प सुमेलित नहीं होगा तो देख लेते हैं। पहले श्रावकाचार्य देवसेन की कृति है। नेमिनाथ रास सुमति गणी की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। रेवंत गिरी रास धर्म सूरी की रचना है। तो कौन सा सही होगा यहाँ पर? तो देखिए, श्रावकाचार्य देवसेन की रचना होगी, नेमिनाथ रास सुमति गणी की रचना होगी, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना होगी, और जो रेवंत गिरी रास है ये आपकी विजय सेन सूरी की रचना होगी। ये ध्यान रखना है, बाकी सारे संगत है सिवाय डी के। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 25, इसमें पूछा गया सरहप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो जो सरहप्पा से संबंधित सही कथन नहीं होगा तो उसे देख लेते हैं। पहले सारे कथन इस प्रकार से हैं। वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे सरहप्पा। दोहाकोश उनकी रचना थी सरहप्पा की। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है सरहप्पा की भाषा। उन्होंने अंत साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है सरहप्पा ने। कौन सा सही होगा यहाँ पर? सही नहीं होगा तो विकल्प सी, उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। ये असंगत है क्योंकि उनकी भाषा सीधी नहीं है, सरल भी नहीं है। फिर अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या है 26, इसमें क्या पूछा गया है? शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है, ये आपको याद होना चाहिए। किसके संबंध में ये कथन कहा इन्होंने? तो ये कथन कहा इन्होंने गोरखनाथ के संबंध में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपकी अगली परीक्षाओं के लिए होगा, ठीक है। फिर थोड़े से फैक्ट आपको बता देता हूँ। सिद्ध संप्रदाय का विकसित और परिवर्तित रूप ही है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय एक विशेष वेशभूषा धारण करते थे जिसमें मेखला, श्रृंगी, गुदड़ी, खप्पर, कर मुद्रा, झोला आदि होते थे। यह कान छिदवाकर रहते थे और उसमें कुंडल पहनते थे, इसलिए इन्हें कनफटा योगी भी कहते हैं।
गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है। गोरखनाथ का समय डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने 845 ईस्वी माना है। गोरखनाथ की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं: गोरक्ष कल्प, अमनसक योग, गोरक्ष शतक, गोरक्ष सिद्धांत, महार्थ मंजरी, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, हठ योग, हठ संहिता, ये मानी जाती है प्रमुख रचना। ये किसने मानी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी है ये। अगला प्रश्न देखिएगा 27, इसमें पूछा गया डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल मानते हैं? तो विकल्प है यहाँ पर तो 27 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, सबसे छोटे संस्करण को जो 1300 छंदों में रचित है। डी सही विकल्प है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अवश्य इसे लाइक करना है। अपने पीडीएफ इत्यादि के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सेंड कर दूंगा पीडीएफ। धन्यवाद।